शौकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, अलीमा साहबा की एक स्टेटमेंट मेरे सामने है। वो कह रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कौम को बता दो आज़ादी या मौत का वक्त आ गया। ये इमरान खान साहब पिछले 1 साल से बात कह रहे हैं। लेकिन जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं मज़हर साहब की बात मान भी लूँ कि वो पॉपुलर 3 लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान साहब, लेकिन जिस तरह उसको आउटराइट रिजेक्ट किया बिलाल अजहर कियानी साहब ने कि जी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो एक आम मुजरिम है, और वो आपको लगता नहीं कि, और जिस तरह जराइम गिनवाए बिलाल अजहर कियानी साहब ने उनकी करप्शन के, इमरान साहब की, कि लोग भी नहीं आ रहे इमरान साहब की अपीलों के बावजूद, आज भी अपील की कौम को बता दो आज़ादी या मौत का वक्त आ गया, तो शायद वो उतने पॉपुलर नहीं रहे ड्यू टू व्हाट बिलाल अजहर कियानी साहब हैज जस्ट सेड कि जी उनकी करप्शन के केसेस इतने हैं कि लोग अब शायद उनके लिए बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे प्रोटेस्ट के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर यौम सियाह वगैरह मनाना अगर मुलाकात नहीं हो रही? देखिए, अगर ये थ्रू इलेक्शन सही इलेक्शन के आते ना तो मैं भी मान लेता इनकी बात, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप अपने मुखालिफ से कहें कि जी नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये इनके कहने से हो जाएगा? अभी अपने दिल पे हाथ रख कर कहे कि इमरान खान पॉपुलर लीडर नहीं है, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है, या वो जीता नहीं है इस मुल्क में, सबसे ज्यादा वोट उसने नहीं दिए हैं। लेकिन बहरहाल ये तो देखें, ये तो इनका अपना वो है जो भी है, लेकिन अगर आपने मुल्क को चलाना है, आप संजीदे हैं मुल्क को चलाने में, तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। देखिए, लोग यहाँ कत्ल कर लेते हैं, उनसे उनसे उनके साथ भी ये चीज नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी इनसे मुलाकात खत्म। ये जेल मैनुअल होता है, लेकिन जेल मैनुअल पे क्या है? क्या नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है? क्या शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है? क्या जरदारी ने करप्शन नहीं किए? और क्या उनके खिलाफ केसेस नहीं थे? एक दिन में वो सारे केसेस खत्म नहीं हुए? किस तरह नाहाल हुए थे वो? क्यों नाहाल हुए थे और कैसे बहाल हुए? तो सारी दुनिया को बताइए कि इस तरह बात सुनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मुल्क को चलाना है, मुल्क को मुश्किल से निकालना है, तो फिर अपनी अना इन चीजों को एक तरफ रखना होगा, सियासत करनी होगी। अगर आप सियासत नहीं करते हैं, आप इंतकाम लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपके पास इस पर ताकत है, इस पर आपके साथ सारी और यही स्टेब्लिशमेंट है, सबके साथ रही है, कल आपके साथ नहीं होगी। फिर आपका तो ये हाल है कि आप लीडर तो यहाँ रहता भी नहीं है, तो फिर सीधा जाता है कि मुझे बाहर भेजो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे मसाइल हल नहीं होंगे। हम टीवी में बैठ के एक दूसरे को नीचा करने झुकाने से काम नहीं बनेगा। हमें एक थोड़ी बहुत हकायक को भी सामने रखना होगा। इस वक्त जो है 60% यूथ जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा है। अगर यूथ पीटीआई के साथ खड़ा है ना, तो आप इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं चीजें। और ये आप कहेंगे कि लोग निकलते नहीं है, कैसे नहीं निकलते हैं? आज इमरान खान ऐलान कर दे, तारीख दे दे, फिर आप देखें निकलते हैं कि नहीं निकलते। लेकिन क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं? आप अच्छा तो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस दें, फिर वो इलेक्शन आएंगे, वो अवाम का काम है कि वो वोट देती है नहीं देती है। आपने तो सब कुछ करके देखिए ना, इससे ज्यादा तो और कुछ भी आप नहीं कर सकते कि बल्ला भी छीना, सब कुछ छीना, निशान के साथ साथ नाम भी छीना, उसके नाम पे पाबंदी भी लगाई आपने। लेकिन क्या हुआ? उसके नाम पे पाबंदी लगाने से क्या इमरान खान लोगों के दिलों से निकल गए? क्या भुला दिया उसको? वो तो और ज्यादा पॉपुलर हो गए। जेल के अंदर है, लेकिन आप डिस्कस उसी को कर रहे हैं। उसके डिस्कशन के बगैर किसी के चार्ज को मुकम्मल ही नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे कि जी वो पॉपुलर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूँ हकाइक को तस्लीम करे हुकूमत, और हकाइक को तस्लीम करते हुए अगर वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, क्या किया इन्होंने? 40,000 अरब का जो कर्जा था पूरे पाकिस्तान बनने से अब तक, वो 80,000 अरब तक पहुंचा दिया इन्होंने। 40,000 अरब के करीब कर्जा मेरे ख्याल से अब तक ले चुके हैं या ले रहे हैं। उसका क्या बनेगा? ये कौन क्या तरक्की कर रही है? क्या आटा सस्ता हो रहा है, बिजली सस्ती हो रही है? सर आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा क्विकली इस पर रिस्पॉन्स ले लूँ अगर आप इजाज़त दें शौकत भाई। तो बिलाल साहब वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप इमरान खान को मुजरिम गिरदान रहे हैं और उससे मुलाकात नहीं करने दे रहे, इस तरह की करप्शन के चार्जेस तो मियां नवाज शरीफ साहब पे भी लगे, जरदारी साहब पे भी लगे, शहबाज साहब पे भी लगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड 190 मुजरिम जो है? और मुल्क चलाना है आगे, तो आप बदले और ईगो से बाहर निकले, ये कंसिडरेशन है आपके जहन में? कामरान साहब देखिए, पर मुझे मौका दीजिए। नवाज शरीफ साहब के साथ तो अकामा पनामा के नाम पर अकामा निकला, और फिर 3-4 साल आपने शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया, आपने मरियम नवाज साहबा को भी डाला जेल में, आपने हमारे दीगर और लीडरान को आपने जेल में डाला, और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और इमरान खान साहब तो बुनियादी तौर पे थे तो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म, मगर हैसियत तो उनकी एक थानेदार की थी, एक SHO की थी।
क्योंकि उन्होंने नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वीडियो से, उनका दिन रात काम ही ये था कि फलाने PMLN के लीडर के पास, नवाज शरीफ साहब के पास जेल में फलानी चीज़ ना पहुंचे, बेटी को सामने से गिरफ्तार करो, शहबाज शरीफ को उसकी कुर्सी ना मिले या उसको कोई दवाइयाँ ना पहुंचे, मरियम नवाज का रात पे आप उधर छापा पड़वाओ। ये तो इमरान खान के शौक थे। और ऐसे शख्स मिर्ज़ा शहजाद अकबर जैसे कैरेक्टर्स को इन्हें राइट लेफ्ट रख के बड़े बड़े कागज़ लहराए और एंड में खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो खान साहब ने तो वो सारी आपने कोशिश की और आपका जो झूठ का पलंदा था वो सबके सामने वो ये कह रहे हैं ये वाले केस वो बात तो अपनी जगह सेटल होगी और बहादुरी से। आपको ये लग रहा है कि ये अगर बिल्कुल आबोहवा चेंज होगी तो ये केस स्टे करेंगे? करप्शन कितने पक्के केसेस हैं ये इमरान पे? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है और देखिए बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। दूसरी बात है, आज तक हम आपके शोज़ में, मैं आपके शो में बेतहाशा दफ़ा मुझे आज तक इसका वाज़ेह जवाब किसी PTI के शख्स की तरफ से नहीं मिला। मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर बयान कर देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड एक प्राइवेट शख्स के साथ नेशनल क्राइम एजेंसी ने सेटलमेंट में अमाउंट ली और उसने पाकिस्तान की हुकूमत को भेजी कि ये 190 मिलियन पाउंड हमने एक पाकिस्तानी शहरी से दिए और हम हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के पैसे हम हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो उस वक्त ये मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने उस पैसे के साथ क्या किया, उसने काबीना का एक फैसला करवाया कि ये जो रकम नेशनल क्राइम एजेंसी से आई है, ठीक है, ये उसी शख्स की जेब में डाल दें जिसने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी को जमा कराई। नहीं सर, ये ओपन एंड शट चीज है जिसको डिनाई नहीं सर। ये सिर्फ एक केस है, 9 में इसके अलावा है, तोशा खाना इसके अलावा है। तो माजरत के साथ आप बिल्कुल, मुझे अगर आप ब्रेक लेने की इजाजत दें